आज जंगल में हर तरफ हलचल थी क्योंकि आज जंगल में कालू कौवे की शादी थी। सभी पक्षी उसकी शादी में आए हुए थे। अरे अरे मिट्टू, देखो तो कालू आज कितना खुश लग रहा है। उसे तो शादी की बहुत खुशी है। अरे हाँ हाँ रानो, तुमने अभी मेरी पत्नी नहीं देखी। वो तो बहुत सुंदर है। तुम उसे देखोगी तो देखती रह जाओगी। अरे मेरी बेटी, अब मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, ये रिश्ता हमें कितनी मुश्किल से मिला है। अब वही सारी हरकतें वहाँ जाकर मत करना और खुद को संभालो। तुम्हें अपने मेहमानों के सामने खुद को संभालना होगा ताकि उन्हें हम पर शक ना हो जाए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम परेशान मत हो, उन्हें शक नहीं होने दूंगी। अरे अरे कालू, थोड़ी देर तो दुल्हन से नजरें हटा लो। जब से आई है उसे ही देख रहे हो। अरे अरे, ये है ही इतनी प्यारी, क्या करूं रानो। यूं ही कालू कौवा अपनी शादी पर बहुत खुश था। यूं ही उनकी शादी हो जाती है। सभी पक्षी आज बहुत खुश थे। इतने में विदाई का समय हो जाता है। गौरी को माँ लेकर अंदर चली जाती है। अरे अरे गौरी, तुम जानती हो ना, तुम्हें शराब की लत है। अब वहाँ जाकर शराब मत पीना। मैंने तुम्हारी वजह से आगे यहाँ बहुत बदनामी झेली है। ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगी। यूं ही उसकी विदाई हो जाती है। रानू और कालू आमने सामने वाले घर में रहते थे। कालू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। यूं ही कालू काम पर चला जाता है और गौरी का सर चकराने लगता है। अरे अरे, कुछ देर और मैंने अगर शराब ना पी तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। यूं ही गौरी कभी अपने नशे के हाथों मजबूर होकर उड़ने लगती है ताकि वो कहीं से शराब ढूंढ सके। गौरी को बचपन से ही शराब पीने की आदत थी। यूं ही वो शराब की दुकान पर आ जाती है। ये लीजिए पैसे और मुझे शराब की बोतलें दे दीजिए। यूं ही गौरी शराब खरीद लेती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो मिट्ठू उसे देख लेता है। अरे अरे मोहन, मैंने यहाँ पर गौरी को देखा है। अरे अरे, तुम्हें लगता है बहुत शराब की लत लग गई है। तुम तो अब शराब में अल्कोहल भी बकने लग गए हो। गौरी का भला यहाँ क्या काम। अरे अरे, शुक्र है वो लोग चले गए। मैं दुकान के पीछे ना छुपती तो पकड़ी जाती। यूं ही गौरी घर आ जाती है और आते ही शराब घटाघट पी लेती है और फिर उसे छुपा देती है। शाम होते ही कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे, ये लीजिए, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया है। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। यूं ही सुबह हो जाती है। अरे अरे कालू भैया, आपकी जोड़ी को नजर ना लगे। आपकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है और आपकी मोहब्बत के किस्से तो सारे जंगल में पक्षी सुनाते हैं। अरे हाँ हाँ रानो बहन, कालू बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अरे अरे, कालू भैया तो काम पर चले गए होंगे। गौरी बेचारी सारा दिन इस नए जंगल में अकेली होती है। ऐसा करती हूँ, उसे भी जाकर ये मटर पुलाव देती हूँ। यूं ही रानो उधर चली जाती है। अरे अरे गौरी, मैं काफी देर से दरवाजा बजा रही थी, तुमने इतना लेट क्यों खोला। अरे अरे वो मैं काम कर रही थी, इसी वजह से नहीं खोला। रानो को उसके मुंह से शराब की बू आती है लेकिन रानो से महसूस नहीं करवाती। अरे गौरी, तुम क्यों सारा दिन अकेली घर में पड़ी रहती हो। तुम जब चाहो मेरे घर आ जाया करो।
मेरा घर तो तुम्हारे पड़ोस में है। यूं ही वो चली जाती है और कौवा आ जाता है। अरे अरे, ये लीजिए, आप भी खाइए। रानो बहन देकर गई थी और उसने कहा था कि आपको जरूर दूं। हाँ हाँ, रानो बहुत अच्छी है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब तो गौरी की शराब भी खत्म हो गई थी। वो फिर से चकराने लगी थी। अरे, मुझसे नहीं रहा जाता ये शराब पिए बगैर, मुझे पीनी होगी। यूं ही वो शराब की दुकान पर चली जाती है और जाकर शराब खरीदने लगती है। मिट्ठू उसे खिड़की से देख रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। अरे अरे, अब तो मेरी ये गलतफहमी नहीं है। मैंने उस दिन भी मोहन को कहा था कि गौरी कभी शराब पीती है, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। ये तो धोखा है, मुझे कालू दोस्त को बताना होगा। अरे अरे कालू, तुम्हारी बीवी शराब पीती है, मैंने उसे कई दफा शराब खरीदते देखा है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अरे, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम अभी घर जाओ और जाकर देखो, तुम्हारी बीवी अभी ही शराब खरीद कर गई है। तुम तो मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी। यूं ही कालू परेशान हो जाता है और घर चला जाता है। वो खिड़की से गौरी को शराब पीते हुए देख लेता है। अरे अरे, ये शराब पीती हो तुम? यानी मिट्ठू सच कह रहा था। अरे अरे, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी बचपन से आदत है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस आदत को छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत निकालिए घर से, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। यूं ही कालू गौरी की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। अरे अरे कालू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है? अरे अरे रानो बहन, तुम्हें नहीं पता, ये शराब पीती है। अरे अरे, मुझे पता है, मैंने कई दफा देखा था, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोगों का रिश्ता खराब ना हो। लेकिन कालू भैया, मोहब्बत तो ऐसे नहीं होती। मोहब्बत में तो तमाम ऐब कबूल कर लिए जाते हैं। आप गौरी को मत छोड़िए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। यूं ही कालू उसे नहीं छोड़ता और डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। अब गौरी कवि ने भी तय कर लिया था कि वो कभी शराब नहीं पिएगी। यूं ही कुछ अरसे के अंदर अंदर गौरी बिल्कुल सेहतमंद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब गौरी मुकम्मल तौर पर शराब की लत छोड़ चुकी थी। अरे अरे गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।